प्रश्न 5वां है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में बिंदु E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु E और CD का मध्य बिंदु F है। दर्शाना है कि AF और EC जो रेखाखंड है वो विकर्ण BD को समान 3 भागों में बांटते हैं। समान 3 भाग DP बराबर PQ बराबर QV, ये हमको सिद्ध करना है। उत्पत्ति ली हमने, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं, यानी AB समांतर होगी DC के। अब AB में ही भुजा है AE, इसलिए AE और DC में है FC, तो AE भी FC के क्या होगा, समांतर होगा। AB समांतर है DC के, तो AE समांतर होगा FC के। अब AB और DC बराबर भी हैं, समांतर भी हैं और बराबर भी हैं, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, तो AB बराबर है DC के, तो AB का आधा और DC का आधा भी क्या होगा, बराबर होगा। AB का आधा क्या है, AE, मध्य बिंदु था E, और DC का आधा क्या होगा, FC, यानी कि AE और FC आपस में बराबर होंगे, यानी AE और FC समांतर भी हैं और AE और FC बराबर भी हैं। तब क्या होगा, AECF, ये जो चतुर्भुज है वो कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि भुजाएं समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। तो समीकरण 1 और 2 से चतुर्भुज AECF एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब F जो है वो DC का क्या है, मध्य बिंदु है। F DC का मध्य बिंदु है, तब FP समांतर होगा CQ के। FP CQ के समांतर होगा मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से FP क्या होगा, CQ के समांतर होगा, और P भुजा DQ का मध्य बिंदु होगा। ये जो DQ है उसका मध्य बिंदु होगा P, तथा भुजा DQ का मध्य बिंदु P होगा। अब मध्य बिंदु होगा तो फिर क्या होगा, DP बराबर होगा PQ के। समीकरण 3, त्रिभुज DQC में DP बराबर आ गया PQ। इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज लें हम, त्रिभुज BAP में, BAP। अब इस साइड का त्रिभुज ले रहे हैं हम। AB का मध्य बिंदु क्या है यहाँ पर, AB का मध्य बिंदु E है, तब PB का मध्य बिंदु क्या होगा, Q होगा, और EQ समांतर किसके होगी, AP के। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से BQ बराबर होगा PQ के। चौथा, जैसे हमने यहाँ सिद्ध किया, DQC में FP समांतर है CQ के, और भुजा DQ क्या होगा, फिर मध्य बिंदु होगा DQ का P, और DP बराबर होगा PQ के। इसलिए BAP में इसी प्रकार से AB का मध्य बिंदु E है, तो फिर EQ समांतर होगा AP के, EQ समांतर होगा AP के, और AB का मध्य बिंदु E है, तब BP का मध्य बिंदु क्या होगा, चूंकि BP का मध्य बिंदु Q होगा, इसलिए BP बराबर हो गया PQ। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 व 4 से DP PQ के बराबर और PQ BQ के बराबर, तो DP बराबर है PQ के और PQ बराबर है BQ के। यही हमको सिद्ध करना था कि विकर्ण जो है वो समत्रिभाजित हो रहा है। तो सिद्ध हुआ कि विकर्ण BD को रेखाखंड AF और EC समत्रिभाजित
करते हैं। छठा है, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या दिया है आपको? चतुर्भुज ABCD, इसमें PQRS क्या है? मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु P, BC का Q, DC का R और AD का S है। और ये मध्य बिंदु PR और SQ बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब ये मध्य बिंदु हैं और PR और SQ जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड है वो परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको सिद्ध करना है कि OP जो है, OP बराबर होगा किसके? OR के, और OS जो है वो बराबर होगा OQ के। ये चारों बराबर हैं, ऐसा आपको सिद्ध करना है। रचना की हमने इसके लिए PQ, QR, RS और SP और AC और BD को मिलाया, AC को और BD को मिलाया और PQ, PR और SQ को आपस में मिला लिया। अब उत्पत्ति, त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः AB और BC के क्या हैं? मध्य बिंदु हैं। इसलिए क्या होगा? PQ जो है समांतर होगा AC के और PQ जो है बराबर होगा 1/2 AC के। किससे? मध्य बिंदु प्रमेय से। इसी प्रकार त्रिभुज ACD में, ACD में क्या होगा? जैसा ये मध्य बिंदु है ACD में, DC का मध्य बिंदु R है और AD का मध्य बिंदु S है, तो इसलिए क्या होगा? RS जो है वो समांतर होगा किसके? RS, RQ, PQ और SP। तो RS समांतर होगा AC के तथा RS बराबर होगा 1/2 AC के। अब इसको अगर हम समीकरण 1 बोलते और इसको समीकरण 2 बोलते तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाता? समीकरण 1 व 2 से PQ AC के समांतर है और RS भी AC के समांतर है, यानी PQ समांतर हो जाएगा RS के तथा PQ बराबर भी होगा RS के, क्योंकि ये भी 1/2 AC का आधा है और ये भी 1/2 AC का 1/2 AC RS के बराबर है और 1/2 AC PQ के बराबर है। तो PQ और RS बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, समांतर थे दोनों AC के। तो तब चतुर्भुज PQRS क्या होगा? समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज का एक युग्म समान भी है और समांतर भी है, इसलिए चतुर्भुज कैसा हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। अब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो क्या करते हैं? परस्पर समद्विभाजित करते हैं। चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अतः समांतर चतुर्भुज PQRS के जो विकर्ण हैं, क्या है उसके विकर्ण? PQRS। इसके विकर्ण होंगे SQ और PR। SP तथा SQ तथा PR परस्पर O बिंदु पर समद्विभाजित
होंगे और समद्विघात होंगे तो क्या होगा, OP बराबर होगा OR के और SO बराबर होगा OQ के। यही हमें सिद्ध करना था कि चारों परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। प्रश्न 7वां है, त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण C कैसा है, समकोण है और कर्ण AB पर M बिंदु इस तरह से है कि M से होकर BC के समांतर एक रेखा खींची गई है MD, जो AC को कहाँ, D पर प्रतिच्छेद करती है। आपको दर्शाना है कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है और MD जो है वो AC पर क्या है, लंब है, नहीं यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और CM बराबर है MA के। ये CM और MA बराबर हैं ये 1/2 AB के, AB का आधा है। उत्पत्ति देखते हैं हम। त्रिभुज ABC में M भुजा AB का मध्य बिंदु है और क्या दिया है, MD जो है समांतर है किसके, BC के। तब मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा, तब मध्य बिंदु प्रमेय से रेखा समांतर है और एक भुजा का मध्य बिंदु है तो DB क्या होगा, AC का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से D जो है वो भुजा AC का मध्य बिंदु होगा। ये पहला सिद्ध हुआ हमारा, पहला यही सिद्ध करना था हमें कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो अगर M AB का मध्य बिंदु है और MD समांतर है BC के, तब मध्य बिंदु का प्रमेय का विलोम क्या होगा कि AC का मध्य बिंदु D होगा। अब दूसरा सिद्ध करने के लिए MD समांतर है BC के और AC क्या है, उसकी तिर्यक रेखा है। MD समांतर है BC के और उसको रेखा काट रही है DC, तो DC उसकी तिर्यक रेखा होगी और DC को ही आगे बढ़ा रहे हैं तो वो AC है। तो और लिख सकते हैं हम कि और AC तिर्यक रेखा है। तब कोण ADM बराबर होगा कोण ACB के। ADM ये जो कोण है वो किसके बराबर होगा, ACB के। दोनों कोण बराबर होंगे, समांतर रेखाओं के एक ही ओर के कोण। अब दिया है आपको कि ACB जो है 90 डिग्री का है तो ADM भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। अब दिया है कि कोण ACB बराबर है 90 डिग्री, तो तब कोण ADM ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। दोनों बराबर हैं, दोनों 90 डिग्री के होंगे। अब ADM और MDC ये दोनों क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म। कोण ADM प्लस कोण CDM, CDM दोनों कैसे बन रहे हैं, 180 डिग्री के रैखिक युग्म से, रेखीय युग्म से। ये वाला कोण और ये वाला कोण रेखीय युग्म बनाएगा। अब ADM तो हमारे पास है 90 डिग्री प्लस CDM बराबर 180, तो कोण CDM भी कितने का होगा, 180 माइनस 90, यानी कोण CDM वो भी होगा 90 डिग्री का। अब CDM 90 डिग्री का है, ADM 90 डिग्री का है, तब क्या होगा, तब MD लंब है, इसका मतलब किस पर, AC पर। ये हमारा दूसरा सिद्ध हुआ। दोनों ही और 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। इस MD रेखा के इधर भी 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री, इसका मतलब MD जो है AC पर क्या है, लंब है। ये हमें दूसरा सिद्ध करना था। अब तीसरा सिद्ध करने के लिए त्रिभुज AMD और त्रिभुज CMD में कोण D
बराबर होगा कौन, डी के 90 डिग्री का। दोनों ही त्रिभुजों में कौन डी आएगा, एम डी में भी और सी एम डी में भी 90 डिग्री का। एम डी इस त्रिभुज की भुजा है और एम डी इस त्रिभुज की भुजा है, तो इसको बोलेंगे हम उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद ए डी जो है बराबर होगा सी डी के। क्यों, क्योंकि ए सी का मध्य बिंदु है डी होगा। हम पहले ही कर चुके हैं ये सिद्ध। मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा, डी भुजा एसी का मध्य बिंदु होगा। तब यहाँ दो भुजाएं और एक कोण, सर्वांग समता कौन सी लगेगी, भुजा कोण भुजा। सर्वांग समता से त्रिभुज ए एम डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी एम डी के। अब सर्वांगसम हो गया है तो इसकी सभी भुजाएं और सब कुछ हम क्या लिख सकते हैं, कोण बराबर लिख सकते हैं। इसलिए एम ए जो है वो बराबर होगा एम सी के। सी पी सी टी से त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी भुजाएं और कोण बराबर लिख सकते हैं। तब एम जो है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, तो एम ए जो है वो बराबर होगा 1/2 ए बी के। ए बी का मध्य बिंदु है तो ए बी का आधा होगा एम ए, तो इसलिए एम ए जो है वो बराबर है एम सी के और वो बराबर है 1/2 ए बी के। यही हमें तीसरा सिद्ध करना था।